हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.2 केसी सिन्हा का जो फंक्शन में था हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था। अब उसी के आगे हम लोग को एक और टॉपिक पढ़ना है, वह है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, ये हम लोग को फंक्शन में ही एक टॉपिक है, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। अब देखिए, आप तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज़, इन्वर्टिबल फंक्शंस, दोनों एक ही चीज़ है। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन बोले आप तो इन्वर्टिबल फंक्शन बोले। इन्वर्टिबल कहने का मतलब है वैसा फंक्शन जिसका इन्वर्स निकलेगा उसको बोलेंगे इन्वर्टिबल। जो हालांकि इन्वर्टिबल वर्ड से आप लोग वाकिफ़ होंगे जब अलजेब्रा में पढ़े होंगे, लेकिन वो इन्वर्स और ए इन्वर्स में बहुत अंतर है, आप उसके चक्कर में नहीं पड़िएगा। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन यदि लिखें तो क्या होता है, ए फंक्शन एफ ए टू बी इज डिफाइंड, क्या है इन्वर्स ऑफ फंक्शन में ए फंक्शन जो है एफ जो है ए से बी है, इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल। ए फंक्शन एफ ए टू बी इज डिफाइंड, क्या है ये फंक्शन जो है कहाँ से कहाँ है, ए टू बी जो डिफाइंड है क्या है, टू बी इन्वर्टिबल। टू बी इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मतलब क्या, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, उसका इन्वर्स निकलेगा। इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी, कहाँ से कहाँ, तो बी टू ए, क्या है कोई फंक्शन ए से बी जो क्या है डिफाइंड है, उसका इन्वर्स तभी निकलेगा, तब क्या होना चाहिए, जो जी को है बी टू ए यदि हो जाए, यदि कोई फंक्शन मैपिंग ए से बी में है तो उसी प्रकार बी से ए में भी यदि क्या हो जाए, मैपिंग हो जाए, किस तरह से, उस सच दैट एफ ओ जी बराबर जी ओ एफ बराबर आई ए, सच दैट क्या चीज़, जी ओ एफ बराबर आई ए एंड एफ ओ जी बराबर आई बी, मतलब क्या हो जाए, एफ ओ जी वो भी क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए, जी ओ एफ वो भी क्या बन जाए, आइडेंटिटी हो जाए, तब द फंक्शन जी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ एफ। तो देन द फंक्शन जी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ किसका, तो हम लोग बोलेंगे जी जो है वो इन्वर्स है किसका, एफ का, एंड इज डिनोटेड बाय, एंड इज डिनोटेड बाय एफ इन्वर्स, मतलब एफ का पावर क्या दे देंगे, -1, तब वो मेरा क्या हो जाएगा, उसका जो है रिप्रेजेंटेशन है उसके इन्वर्स का। मतलब एफ इन्वर्स क्या होगा, सबसे पहले कि वैसा कोई फंक्शन f जो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, a से b में डिफाइंड है। फिर क्या होगा, टू बी इन्वर्टिबल, f को इन्वर्टिबल बोलेंगे कब, इफ देयर एग्जिस्ट g कोई फंक्शन होगा जो कहाँ से कहाँ होगा, b टू a भी उसका मैपिंग हो, b से a भी उसका यदि मैपिंग होगा उस तरह से क्या, तो जी ओ एफ क्या हो जाए, आई ए, मतलब जी ओ एफ जो एलिमेंट होगा ए क्या होगा, आई ए का एलिमेंट होगा, और एफ ओ जी होगा क्या हो जाए, आई बी, देन तब जो है जी को क्या बोलेंगे, इन्वर्स ऑफ किसका, एफ, तब हम लोग जी को बोलेंगे क्या है, जी इज इन्वर्स ऑफ एफ, एंड उसको कैसे डिनोट करेंगे, तो एफ इन्वर्स से हम लोग उसको डिनोट किया जाएगा। हालांकि इसको इन्वर्स निकालना बहुत ही आसान है, इसी में हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, प्रॉपर्टीज of a inverse, properties of inverse of a function, कोई फंक्शन के क्या है उसका इन्वर्स का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें।
और उस प्रॉपर्टी से हम लोग को थ्रू आउट याद रखना है। बोलता है इफ़ एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन, पहला बोलता है इफ़ एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन, यदि कोई एफ कोई फंक्शन है जो इन्वर्टिबल है, मतलब उसका क्या इन्वर्स निकलेगा, तो देन क्या हो जाएगा, एफ इज बाइजेक्टिव। क्या होगा, बाइजेक्टिव। मतलब कोई फंक्शन यदि उसका इन्वर्स निकल रहा है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्टिबल है, मतलब मस्ट वो फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव। मतलब वह फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। वैसा फंक्शन जो 1 1 ऑटो ऑन टू नहीं है, उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। मतलब हम लोग को यदि कोई फंक्शन का इन्वर्स हम लोग को निकालने बोल दिया जाएगा, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि वह फंक्शन 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, मतलब 1 1 ऑन टू है या नहीं, मतलब बाइजेक्टिव है या नहीं। यदि वह फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी उसका इन्वर्स हम निकालेंगे, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यदि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन टू नहीं है, मतलब उसका इन्वर्स हम लोग नहीं निकालेंगे, मतलब उसका इन्वर्स हम लोग को निकालना ही नहीं निकल पाएगा। उसी दूसरा क्या है, इफ़ एफ इज बाइजेक्टिव देन एफ इन्वर्स एग्जिस्ट। दूसरा ही सेम चीज़ है, इफ़ एफ इन्वर्स एग्जिस्ट, यदि क्या होगा, यदि एफ इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। मतलब आप तो इसको एफ इज बाइजेक्टिव, इसको उल्टा लिखें, इफ़ एफ इज बाइजेक्टिव, इफ़ एफ इज बाइजेक्टिव देन क्या होगा, एफ इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। मतलब दोनों, मतलब यदि किसी का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब क्या होगा, फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, मतलब 1 1 और ऑन टू होगा। और तीसरा हम लोग जानते क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन इफ़ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। तीसरा है इन्वर्टिबल फंक्शन इफ़ इट एग्जिस्ट इज क्या हो जाएगा, वह यूनिक होगा। मतलब वैसा फंक्शन जो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। मतलब यदि उस कोई फंक्शन का इन्वर्स निकल रहा है तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वह यूनिक होगा। मतलब वो जो है उसका आंसर बिल्कुल ही यूनिक होगा, उसके ऐसा कोई और नहीं होगा। अब चौथा प्रॉपर्टी बोलता है कि f कोई फंक्शन है a टू b एंड b कोई फंक्शन है, g कोई फंक्शन है b टू c। चौथा जो है, इफ़ f कोई फंक्शन है a टू b एंड g कोई फंक्शन है कहाँ, b टू c इज क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। कैसा फंक्शन है, f कोई फंक्शन है कहाँ से कहाँ, a से b में, और g एक फंक्शन है कहाँ से कहाँ है, तो b टू c में है, और वो कैसा फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। तब उसका जो कंपोजिशन फंक्शन होगा, देन एफ ओ जी का जो इन्वर्स होगा वो क्या हो जाएगा, g इन्वर्स ऑपरेटर, फिर क्या होगा, f g इन्वर्स o f इन्वर्स। तो ये आपको याद रखना है, मतलब जी ओ एफ, इसको ऐसे लिखते हैं, आप तो फिर हम लोग ऐसे लिख दें इसको, एफ ओ जी जी ओ एफ ना होता था, जी ओ एफ का इन्वर्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स। इसको ज़्यादा बेटर है, ये ठीक है। यदि कोई फंक्शन कहाँ से कहाँ है, क्योंकि यदि हम लोग इसका क्या होगा, तो एफ का जो रेंज होगा, एफ का रेंज, तो जी का डोमेन बन रहा है, मतलब जी वो एफ डिफाइंड होगा। इससे पहले जो लिखे थे वो थोड़ा सा था। अब क्या करना है, देखिए, मतलब जब कोई फंक्शन एफ जो कहाँ से कहाँ है, ए से बी है, और जी कोई फंक्शन है कहाँ, बी टू सी है जो बाइजेक्टिव है, तो क्या जाएगा, जी वो एफ का इन्वर्स हो जाएगा, एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स। चौथा जो पांचवा जो प्रॉपर्टी है, यदि इफ एफ इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन, देन यदि इन्वर्टिबल है तो उस फंक्शन, कोई इन्वर्टिबल है, कोई इन्वर्टिबल फंक्शन का फिर से इन्वर्स यदि निकालें
तो क्या होगा, वो दिया गया जो फंक्शंस था वही आ जाएगा। मतलब इन्वर्स का यदि इन्वर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो दिया गया फंक्शन सेम वही फंक्शन आ जाएगा। यदि हम लोग एक और प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि यदि कोई फंक्शन f जो है क्या x टू y है, इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इफ f x टू y इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन एंड g ये कोई फंक्शन है जो कहाँ है y टू x, आप तो इसको बोल दें f इन्वर्स। मतलब क्या, f कोई फंक्शन जो कहाँ x से y है, मतलब वो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मतलब क्या होगा, 1 1 भी है और 1 2 भी है। और f इन्वर्स जो फंक्शन है क्या y टू x इज एंड क्या इन्वर्स फंक्शन ऑफ f इज इन्वर्स फंक्शन ऑफ किसका f। यदि वो इसको यूनिक इधर लिख दें, इन्वर्स फंक्शन ऑफ f, देन यदि कोई फंक्शन f कोई फंक्शन है जो कहाँ से कहाँ x से y जो है वो बाइजेक्टिव है, और यदि कोई फंक्शन जो है f इन्वर्स जो है वो कहाँ y टू x जो है वो उसका इन्वर्स फंक्शन है, तब क्या हो जाएगा, ये होगा f इन्वर्स ओ एफ एक्स, वो क्या हो जाएगा आई एक्स, एंड एफ ओ एफ इन्वर्स वाई, ये मेरा क्या हो जाएगा आई वाई। तो इसको इस प्रॉपर्टीज़ को हमको याद रखना है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो कभी कभी दे सकता है ऐसा कि एफ कोई फंक्शन है ए टू बी, इसको जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। अब इन दोनों को भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी उसका इन्वर्स निकलेगा। मतलब यदि कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 तभी उसका इन्वर्स निकलेगा। जब कोई फंक्शन f जो है a से b है, g कोई फंक्शन b टू c है, बाइजेक्टिव है, मतलब 1 1 ऑन 2 दोनों है, तो क्या होगा g o f का इन्वर्स होगा, उसका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे, f इन्वर्स फिर क्या है o g इन्वर्स। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हम लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। जब हम लोग एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन बनाइएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिएगा तो आपको बहुत काम करेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है हाउ टू फाइंड एफ इन्वर्स। तो हम लोग को क्या है, हाउ टू फाइंड एफ इन्वर्स में हम लोग 2 केस में करके देखेंगे। जब कोई फंक्शन ऑर्डर्ड पेयर में रहेगा तब, और कोई फंक्शन जनरल फंक्शन में रहेगा तब कैसे उसका हम इन्वर्स निकालेंगे। तो पहला केस इसमें पहला लेते हैं, इफ़ द गिवन फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इफ द गिवन फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। क्या यदि फंक्शन क्या रहेगा ऑर्डर्ड पेयर में रहेगा तब उसका हम लोग इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो बोलते से एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक, इफ f कोई फंक्शन है, ये है 1 2 2 4 3 6, देन फाइंड f इन्वर्स इफ एग्जिस्ट। तो क्या बोलता है f, हम लोग एक ऑर्डर पेयर में एक फंक्शन मान लिए जो क्या क्या है, तो f कोई फंक्शन है 1 2 2 4 3 6, देन बोलता है फाइंड f इन्वर्स। तो इस फंक्शन f का क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है, कब, जब वह एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग पढ़े थे अभी जस्ट प्रॉपर्टी में कि कोई फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब वह फंक्शन 1 1 हो और क्या हो ऑन 2 हो। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे, ये जो फंक्शन जो हम लोगों ने लिया है वो 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। चलिए इसका यदि सॉल्यूशन करें तो गिवन है f क्या है 1 2 2 4 3 6, मतलब आप तो इसको लिख दें f1 बराबर कितना हो गया 2, f2 इज इक्वल टू 4 एंड f3 इज इक्वल टू 6। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यदि हम लोग इसको एज अ सेट में लिखें, ये मान लेते हैं एक कोई सेट A है, एक कोई सेट एक B है, यहाँ से यहाँ एक फंक्शन है, तो इधर है 1 2 3, तो इधर इसका जो मैप कितना है 2 4 6, मतलब 1 का 2 से
2 का 4 से और 3 का किससे 6 से। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लियरली यहाँ पर क्या है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। क्या है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए वी कैन सी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग इमेज इन किसमें बी, मतलब ए के हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज कहाँ बन रहा है, तो सेट बी में। तो देयरफॉर एफ क्या होगा, एफ इज 1 1। यही तो था, यदि अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक सेट ए का क्या सभी एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज यदि हमको सेट बी में मिल जाए तो क्या हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा क्या चीज़, एफ मेरा होगा 1 1। अब हम लोग ये भी देख सकते हैं कि सेट बी में जितने सारे एलिमेंट हैं उनका सभी का क्या मिल रहा है, प्री इमेज मिल रहा है। आप तो फिर बोल दें इस फंक्शन जो है उसका रेंज और कोडोमेन दोनों क्या है, इक्वल है। रेंज मेरा 2 4 6 है एंड कोडोमेन मेरा भी 2 4 6 है, तो इसको बोल सकते हैं एफ इज क्या चीज़, ऑन टू। मतलब रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आल्सो ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ, also each element of B, also each element of B is the image of some element of किसका, A। मतलब B के जितने भी एलिमेंट है वो सेट ए के कोई ना कोई एलिमेंट का क्या है, वह इमेज है। तो हम लोग ऐसे फंक्शंस को क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, हेंस एफ इज ऑन टू। आप तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन ऑफ एफ। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ इज ऑन टू। एफ मेरा क्या होगा, ऑन टू। तो हेंस अब मेरा क्या हो गया, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। देयरफॉर बोल सकते हैं एफ इज क्या चीज़, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बताइए, अभी हम लोग देखे थे जब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो क्या होगा, देयरफॉर एफ इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। मतलब कोई फंक्शंस के कोई दिया गया फंक्शन का यदि इन्वर्स चेक करना है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि वह फंक्शन 1 1 और ऑन टू, मतलब वह 1 1 ऑन टू है या नहीं, मतलब उसका जो है क्या चीज़ बाइजेक्टिव है या नहीं। तो देयरफॉर हम लोग क्या निकालेंगे, एफ इन्वर्स। तो एफ इन्वर्स क्या होगा, उल्टा 2 का बन रहा है 1 के साथ 2 1 4 2, उल्टा लिख देंगे, इसको ऑर्डर पेयर को चेंज कर देंगे, 6 3। ये क्या हो जाएगा, 6 3। तो ये मेरा क्या होगा, इसका आंसर, रिक्वायर्ड आंसर हो गया कि इस दिया गया फंक्शन का क्या निकल गया, हम लोग का इन्वर्स हम लोग का निकल गया है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं दूसरा एग्जांपल। अब देखिए एक और हम लोग फंक्शन लिए हैं जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर में नहीं है बल्कि फंक्शन डिफाइंड है कहाँ से कहाँ, रियल नंबर में, और दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 4। तो बोलता है फाइंड इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। ये जो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 4 है, इसका हमको क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले जो हम लोग को इन्वर्स निकालना है उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो इस फंक्शन को दिखाना होगा कि इसका इन्वर्स पहले एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या देखना होगा कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, 1 1 और ऑन टू है या नहीं। तो पहले हम लोग उसको वेरीफाई करेंगे कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, तभी इसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकालेंगे। तो चलिए लेते हैं 1 1। अब याद कीजिए कि 1 1 निकालने के लिए हम लोग ऐसे फंक्शन को क्या करते, दो एलिमेंट आर्बिट्री एलिमेंट लेते थे, x1 x2 जो कहाँ बिलोंग करता था, डोमेन में। तो लेट कर लेते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ किसका, f। नाउ पुट कर दीजिए f x1 बराबर
f(x2), तो f(x1), f(x) मेरा कितना है 3x + 4, तो हो जाएगा 3x1 + 4, हो जाएगा 3x2 + 4, 4 4 विल कैंसल, 3x1 = 3x2, 3 3 विल कैंसल। तो देखिए क्या आ गया मेरा x1 बराबर आ गया x2, x1 क्या देयरफॉर क्या होता है f इज, जब क्या होगा f मेरा क्या हो गया 1 1 फंक्शन, देयरफॉर f इज 1 1। अब हम लोग को क्या चेक करना है, तो हम लोग लेते हैं ऑन टू के लिए, तो हम लोग जानते हैं ऑन टू के लिए क्या करते हैं, सो लेट कर लीजिए y बराबर y बिलोंग्स टू किस में, कोडोमेन, तो लेट y बराबर क्या चीज़ f(x), तो y मेरा हो जाएगा कितना 3x + 4, तो यहाँ से हो जाएगा y - 4 = 3x, देयरफॉर x = हो जाएगा y - 4/3। अब हम लोग यहाँ से क्या करते थे, चेक करते थे कि यहाँ की y जो कहाँ बिलोंग कर रहा है कोडोमेन में, और कोडोमेन मेरा क्या है रियल नंबर है। क्या रियल नंबर का कोई भी जो भी एलिमेंट लेंगे और इसमें पुट करने पर x मेरा रियल होगा या नहीं, तो आप रियल नंबर से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए y के जगह पे और सॉल्व करेंगे तो x भी मेरा क्या आएगा रियल ही आएगा। मतलब लिख सकते हैं फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन y, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन y क्या होगा देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट कितना x बिलोंग्स टू किस में, तो वो हो जाएगा कोडोमेन। मतलब y के हर एक एलिमेंट जो y कहाँ बिलोंग करेगा, तो कोडोमेन में देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x जो कहाँ बिलोंग करेगा डोमेन में, तो बिलोंग करता है हर एक एलिमेंट का उसका मिल जाएगा। तो अगर 10 क्या हो जाएगा f इज कैसा फंक्शन 1 2, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा f इज 1 1 ऑन टू 1 1, मतलब बोल दीजिए f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, देयरफॉर क्या हो जाएगा f इन्वर्स इस फंक्शन का इन्वर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग को सबसे पहला काम वही चेक करना है कि इस दिया गया फंक्शन इन्वर्स बोलेगा, मतलब हम लोग को साथ साथ फंक्शंस वाला भी काम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं 1 1 है या 1 2 1 1 ऑन टू है नहीं। यदि पीछे का वीडियो में यदि नहीं देखे होंगे आप लोग कि 1 1 ऑन टू कैसे शो करते हैं, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। मतलब 1 1 ऑन टू होने के लिए ये दोनों चीज़ हम लोग पिछला जब पढ़े थे 2.1 में, तो हम लोग 1 1 ऑन टू चेक किए हुए थे कि कब मेरा 1 1, हालांकि उसमें जो है हो सकता है कोई क्वेश्चन में वैसा इतना जो लैंग्वेज लिखे हैं नहीं लिखे हों, तो हम लोग को वहाँ से समझना था कि यदि y का कोई भी एलिमेंट y कोडोमेन में y का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो क्या होगा, यदि ये x में मतलब डोमेन में बिलोंग करेगा तो वो 1 2 होगा, यदि नहीं बिलोंग करेगा तो 1 2 नहीं होगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देख लिए मेरा क्या होगा f इन्वर्स क्या कर गया एग्जिस्ट हम लोग को कर गया। अब नाउ अब क्या कीजिए f(x) बराबर y, नाउ f(x) बराबर क्या चीज़ y, तो होगा y बराबर कितना हो गया 3x + 4, तो x = हो गया मेरा y - 4/3, x का वैल्यू कितना आ गया x का वैल्यू आ गया y - 4/3। या तो थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा सा रिप्लेस करके लिखें, हालांकि सेम काम यही चीज़ करेंगे। f(x) बराबर y है तो क्या हो जाएगा x = हो जाएगा मेरा f इन्वर्स y। अब हो जाएगा यहाँ से x बराबर है f इन्वर्स y, x का वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा है कितना y - 4/3। या तो फिर से यहाँ से लिख सकते हैं, दोनों काम में जो काम कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट वहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो हो जाएगा f इन्वर्स y बराबर x, और x का वैल्यू कितना है y - 4/3, मतलब देयरफॉर हो गया मेरा f इन्वर्स y बराबर कितना y - 4/3। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया f इन्वर्स y का वैल्यू निकल के आ गया है। हमको क्या चाहिए f(x) मतलब f इन्वर्स x का चाहिए, मतलब क्या करेंगे पुट कर देंगे, पुटिंग x इन प्लेस ऑफ y। यहाँ कर दीजिए पुटिंग x इन प्लेस ऑफ y, तो देयरफॉर हो जाएगा f इन्वर्स x = ये हो जाएगा
x-4/3। तो ये क्या होगा, इस फंक्शन अलग से था यहाँ से यहाँ, तो अभी मेरा क्या होगा, इस फंक्शन का इन्वर्स क्या हो गया, x-4/3। तो मतलब इसके लिए कोई फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, सबसे पहले आप 1 1 ऑन टू शो कीजिए और एफ एक्स पर और क्या मान लीजिए y, तो जगह x इजिकल टू एफ इनवर्स y। f और x का वैल्यू यहाँ से निकाल के रखे हैं, या तो फिर से यहाँ से निकाल कर वहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपका निकलेगा f इनवर्स y। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, तो x का f इनवर्स x चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या पुट कर दीजिए, x पुट कर दीजिए, आपका इन्वर्स निकल जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से जितना भी इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन में जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था वो हम लोग को क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चलिए इसी का हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज नंबर है 2.3 केसी सिन्हा का, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, लेट एस कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 3। तो बोलता है यार एक फंक्शन डिफाइंड किया गया है, एफ कोई फंक्शन है जो कहाँ है, S2S में है, तो बोलता है डिफाइंड एज बिलो, फाइंड इनवर्स, बोलता है फाइंड इनवर्स इफ एग्जिस्ट, यदि उसका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है, यदि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो पहला बोलता है क्या है, तो ऑर्डर्ड पेयर में है 1 2 2 1 3 1। दूसरा बोला है ये है 1 3 3 2 2 1। तीसरा है f इजिकल टू है, ये है 1 1 2 2 3 3। अब देखिए इस फंक्शन का हमको क्या निकालना है, दिया गया एक एलिमेंट है जो कहाँ है, एस एक सेट है जो उसमें एलिमेंट 3 एलिमेंट है 1 2 3, एक फंक्शन है S2S, मतलब एक फंक्शन इसको ऐसे लिख सकते हैं, और तो और f एक फंक्शन है सेट 1 2 3 2, किसमें 1 2 3, ये हो गया है। अब देखिए पहला को हमको चेक करना है, इसका इन्वर्स निकालना है, बोलता है फाइंड इन्वर्स, इन्वर्स निकालना है कब, यदि उस दिया गया फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तब, यदि एग्जिस्ट करेगा तो इन्वर्स निकालेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इन्वर्स नहीं निकालेंगे। तो चलिए पहले चेक करते हैं उसका पहला का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो पहला है 1 2, फिर है 2 1 3 1। अब देख सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा f1 बराबर 2, फिर हो जाएगा f2 बराबर 1 और हो जाएगा f3 बराबर 1। क्या ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। अब देखिए क्या बोलता है, f2 बराबर भी 1 है एंड है क्या, f3 बराबर भी 1 हो गया है, मतलब दो एलिमेंट का सेम इमेज आ रहा है, मतलब 2 एलिमेंट 2 एंड 3 ऑफ डोमेन f, मतलब सिंस हो जाएगा 2 एलिमेंट्स 2 एंड 3 ऑफ डोमेन किसका, f, हैव सेम इमेज 1 इन किसमें, कोडोमेन ऑफ f। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, f इज नॉट 1 1। यदि दो एलिमेंट का क्या है, सेम इमेज आ रहा है, तो ये मेरा 1 1 नहीं होगा। जब 1 1 नहीं होगा तो ऑन टू भी चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इन्वर्स तभी निकलेगा जब वह ऑन 1 हो और ऑन टू दोनों हो, मतलब बाइजेक्टिव हो। यहाँ तो पहले ही बोल दिया 1 1 नहीं है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। पहला का क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब उसी प्रकार चेक कीजिए दूसरा का, क्या बोलता है दूसरा में, कितना 1 3, फिर है 3 2, फिर है 2 1, मतलब यहाँ से हो जाएगा f1 इजिकल टू 3, फिर है f3 इजिकल टू 2 एंड है f2 इजिकल टू 1। तो देख सकते हैं कि सिंस डिफरेंट एलिमेंट ऑफ f, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ
एफ जो हो क्या है, एफ के अलग अलग एलिमेंट के लिए, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन एफ या तो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन एफ लिखिए, डोमेन एफ हैव डिस्टिंक्ट, यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिखिए ज़्यादा बेटर रहेगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ डोमेन एफ हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन, डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन ऑफ एफ, कोडोमेन ऑफ एफ, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ इज 1 1, क्या होगा, एफ मेरा 1 1 होगा। अब देख लीजिए कि इस 1 1 का, इस एफ का जो है डोमेन मेरा क्या हुआ 1 3 2, रेंज क्या हुआ 3 2 1, मतलब देयरफॉर यहाँ क्या हो रहा है, तो रेंज ऑफ एफ बी द सबसेट ऑफ, आप तो इक्वल है, सॉरी सबसेट बोलते हैं, इक्वल टू ये है कोडोमेन ऑफ एफ, देयरफॉर एफ इज क्या हो जाएगा ऑन टू, देयरफॉर हो जाएगा एफ इनवर्स एग्जिस्ट, एफ का इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो देयरफॉर ये हो जाएगा हेंस एफ इनवर्स इज इक्वल टू, ऑर्डर चेंज कर दीजिए, हो जाएगा 3 1, ये हो जाएगा 2 3, ये हो जाएगा 1 2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। यदि इसी का तीसरा लीजिएगा, एफ फंक्शन है 1 1 2 2 3 3, मतलब यहाँ से हो जाएगा f1 बराबर 1, f2 बराबर 2 एंड f3 बराबर 3। आप इसमें भी देख सकते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ f, कोडोमेन f हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन f, मतलब कहाँ कोडोमेन ऑफ f। अब बताइए अलग अलग एलिमेंट का यदि अलग अलग इमेज मिल रहा है, मतलब ये फंक्शन क्या है 1 1 है, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए एफ ऑफ कोडोमेन एफ इज हैव डिफरेंट क्या डिस्टिंक्ट इमेजेस इन एफ क्या कोडोमेन ऑफ एफ, तो हो जाएगा एफ इज 1 1। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी देखिए रेंज ऑफ एफ क्या है 1 2 3, कोडोमेन देखिए तो 1 2 3, रेंज एंड कोडोमेन बराबर हो गया, मतलब क्या होगा वह मेरा ऑन टू भी होगा, तो देयरफॉर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एफ इज बाइजेक्टिव, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा एंड एफ इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको ऑर्डर चेंज कर देंगे तो हो जाएगा या 1 1, इसको चेंज करेंगे 2 2, इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा 3 3, मतलब वही सेम एलिमेंट आ गया, मतलब क्या होगा मेरा f आ गया, मतलब इस केस में क्या आ गया मेरा f इनवर्स इज इक्वल टू f। मतलब यदि हम लोग को यही क्वेश्चन को थर्ड को ये भी प्रूव करने बोल देता कि प्रूव करें कि सबसे पहले बोल देगा फाइंड f इनवर्स इफ एग्जिस्ट एंड प्रूव f इनवर्स इज इक्वल टू f, तो देख सकते हैं उसका इन्वर्स निकाले, क्या हुआ सेम वही एलिमेंट आया है, मतलब वही फंक्शन का जो है वही एलिमेंट आया है, मतलब क्या होगा f इनवर्स इज इक्वल टू f। तो इस तरह से ये हम लोग का क्या हुआ, एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोगों ने इन्वर्स ऑफ फंक्शंस क्या होता है उससे रिलेटेड जो था प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने करा। आज उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया समझ आ गया होगा, और जो बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।